तो आज का टारगेट जो रहेगा वो ये वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं, पहले उनको निपटाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 4। एग्जाम्पल नंबर 4। और सुनो, ये जनरल एंट्री के रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के साथ है, ठीक है। सहज निमिष पार्टनर थे 2:1 के रेशो में, और उनको पता चला कि काम मुश्किल हो गया, गौरी को बुला लिया गया, और 1/3 शेयर के लिए उसको गुडविल लाना है, और प्रोपोर्शनेट क्या लेके आना है, कैपिटल लेके आनी है। शी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज वेल। इसके बाद सहज निवेश की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक सन्ड्री डेटर्स हैं, वैल्यू स्टॉक की घटानी है। मतलब आप पहले एडजस्टमेंट मार्क करते चलिए ना साथ साथ। और बिल्डिंग डिप्रिसिएशन आपको फर्नीचर पे, मशीन की वैल्यू आपको अप्रिशिएट करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बनाना है आपको, बैड डेट हो चुका है। और गुडविल इन कैश है, गुडविल इन कैश है विच वॉज वैल्यूड एट ₹45,000। अब आपको क्या काम करना है पता है? जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए, रिवैल्यूएशन बना लीजिए, कैपिटल बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है। 1.5 पेज पे आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे। आपको सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट तक काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर रहा हूँ, गुडविल का ट्रीटमेंट तक काम करिए। आई टेक द क्वेश्चन देन। चलिए फटाफट से आइए देखें जरा कि सहज और निमिष की रेशो कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, 2:1 है। यही रेशो आपकी क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये रेशो सेक्रीफाइसिंग, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब मुझे बताइए कि गौरी कितने शेयर के लिए आई, 1/3 के लिए। बैलेंस कितना बच गया, 1 - 1/3, कितना हो गया, 2/3। इसके बीच में जाएगा, सहज और निमिष के बीच में रेशो रहेगी 2:1। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ऐसा हो रहा है। 2/3, हाँ। पक्का से 1/3 शेयर के लिए आ रही है गौरी, और इनकी रेशो 2:1 ही है। चलो फिर भी कोई बात नहीं। 4/9 इज इक्वल टू 2/9। तो कितना बन जाएगा ये, 4। न्यू रेशो जो बनती है, सहज इज टू निमिष इज टू गौरी, 4/9 इज टू 2/9 इज टू 1/3, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यू रेशो, 9 ले लिया ऐसे में, तो 4:2 ऐसा। देखिए जरा क्वेश्चन में, ये आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, न्यू रेशो कैलकुलेट कर दीजिए। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? इस पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? बेसिक ट्रीटमेंट किया, या न्यू रेशो गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में कई बार? नहीं, न्यू रेशो गिवन नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव डन, इतना हमने काम कर लिया आपके सामने। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है बताइए, आपको पैसे चाहिए होता है। पहली एंट्री क्या बनती है? अच्छा, कैश अकाउंट है क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट गिवन है। तो विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश कितना लेके आई गौरी? मैं नरेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। बताइए कितना है, जगह कम बताइए। अरे गौरी कितना लाई? नहीं बताएगा? कैश फॉर कैपिटल तो बताओ कितना लाई गौरी। ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे, वो लेटे रहेंगे बिस्तर में अपने घर के। हाँ, तो मतलब गौरी तो कैपिटल लाई नहीं, इसका मतलब हाँ। हाँ, तो 45,000, चलिए देखते हैं। तो मतलब गौरी का क्या, एक एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। गॉट इट जी। तो गौरी ब्रॉट इन कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई कितने का लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल बताइए। आ, फट कितना बोले ऑनलाइन में, बताइए कितना होगा, कितना होगा ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाले बच्चे, इज दैट फाइन, दिस सेंटर इज ओके विद एवरीबॉडी, ठीक है से शिक्षा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पर बैलेंस बीरी कितना है इनका, व्हाट इज द बैलेंस बीरी। और
80,000। गौरी का तो अभी कुछ निकला ही नहीं हमें। गौरी का तो निकालना है, यही केस है हमारे पास। दिस इज डन। ये ऐसा हो गया। अच्छा, क्या ऑनलाइन में सभी ने नोट कर लिया इसको? प्रीमियम पर गुडविल की एंट्री, क्योंकि कैपिटल तो आई नहीं है। इज इट ओके? यस सर। अच्छा जी। और अमाउंट लिखा आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 का। व्हाट इज कैश विद यू इन द क्वेश्चन एसेट्स में? कैश कितना है? 20,000 प्लस कितना हो जाएगा ये? 45,000। और जैसे ही कोई बच्चा ये करेगा वो हो जाएगा क्या? एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। मालूम है? नहीं मालूम। क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। आइए सानी साहब, देख रहे हैं क्या गलती हुई है? स्लो फ्लो में चले जा रहे हैं। आओ दिखाता हूँ क्या गलती हुई है। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच वॉज वैल्यूड एट रुपीज 45,000। पूरी पार्टनरशिप में आपने काफी कुछ पढ़ लिया, चैप्टर की लास्ट क्लास है। कहाँ लिखा है कि किसी बंदे की गुडविल वैल्यू होती है? पढ़ा कभी कि राम की गुडविल इज वैल्यूड इतना? राम की गुडविल कैलकुलेटेड इतना। तो जो गुडविल वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यूएशन होता है, किसी बंदे की गुडविल का कभी नहीं होता। वैल्यूएशन तो किसका होता है? फर्म की गुडविल का होता है। तो फर्म की गुडविल कितनी थी? 45,000। समझ रहे हैं सानी साहब? फर्म की गुडविल कितनी थी? 45,000। 45,000 का वन थर्ड कितना बनता है? 15,000। तो भाई साहब ये पैसा कितना लेके आएगा? 15,000 लेके आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब तो जानबूझ के लिखा था वो, तो मुझे मालूम है। इसका ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजों से बहुत नुकसान होते हैं। इधर ओके? तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको अब क्या करना है, अलर्ट मोड पे रहना है। कि भाई एक और चीज देखनी है आपको, चेक करनी कि कहीं गुडविल आपकी, आपने देखा ना, द वैल्यूड गुडविल इज इतना, गुडविल इज वैल्यूड इतना, यहाँ दिख गया। ऐसे ही करना था। ठीक है जी, दिस पार्ट इज ओके। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके आइटम उठाते हैं, क्या करके जर्नल रिजर्व के बारे में कुछ बोला गया? हाँ। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की एंट्री करते हैं, नंबर 2। यूल राइट प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सहज का कैपिटल, और टू, हाँ, निमिष का कैपिटल 15,000। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आपके पास आ रही है? 2:1। कितना हो जाए? 10,000 और 5,000। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। ये नंबर एंट्री। और ये एंट्री फिर कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर। 10,000 इधर जाएगी और 5,000 इधर जाएगी, ऐसा बन गया। नंबर 3। नंबर 3 में क्या करेंगे अब आप? जनरल रिजर्व को बांट देंगे। तो व्हाट इज द जनरल रिजर्व अमाउंट बताए, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे जनरल रिजर्व को। हाँ, 30,000 टू सहज, टू निमिष। कितना कितना? 20,000 और 10,000। रिजर्व इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिजर्व की भी एंट्री यहाँ कर देंगे, रिजर्व। 20,000 और कितना? 10,000। ऐसे चला गया, रिजर्व चला गया। अगला आइटम बोलिए क्या है? नेक्स्ट आइटम। रिजर्व के बाद कितना, ऑनलाइन वाले बताएंगे। व्हाट इज आइटम नेक्स्ट? क्रेडिटर। क्रेडिट सर एडजस्टमेंट, हाँ क्रेडिटर्स। जी। कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे कितना? कहाँ लिखा है क्रेडिटर पे कोई? कोई there is no एडजस्टमेंट। adjustment। तो क्रेडिटर एज इट इज डाल दीजिए। कितने रुपए के? अरे बोलो। 30,000। नेक्स्ट आइटम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कौन सी रेशो में बांट देंगे इसे? ओल्ड रेशो में। भाई, नहीं बांटी है सर। ओल्ड रेशो। अरे चुप रह। ज्यादा न पता है तो ये कुछ ना बेकार की बात करता है। ठीक है। इधर रुचिल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है, क्योंकि ये फंड है, इसे कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हाँ ना? तो फंड तो है, फंड, FUND, फंड। फंड नहीं लिखा, फंड लिखा है। और फंड को तो बांटना नहीं होता है। एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसे बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, मालूम है ना? एग्री करता है? अबे हाथ में। शाबाश।
एंड यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे पता चल रहा है ना कि कितना गैप है अभी तुम्हारी पढ़ाई में, बहुत गैप। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को नहीं बांटते, ये भी बोलने वाले। ही वाज आल्सो सेइंग यस। सो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटना है, ध्यान रखिए, ये गलती करते हैं लोग। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? ये ये आपको कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी पूरी की पूरी कौन सी साइड खाली हो चुकी है अब? बोलिए। हाँ हाँ ये सानी साहब, आपकी बात बहुत बड़ा गैप है। थोड़ी समझ, वो जो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की शीट बताई थी उसमें समझाया था डिटेल में आपके। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इट इज अ मनी ऑफ एम्प्लॉइज विच इज डिपॉजिटेड टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पैसा मिलता है, और उतना ही पैसा फर्म अपनी तरफ से लगाती है। एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम है ये, लेकिन आपके प्रॉफिट पे चार्ज है। चार्ज है प्रॉफिट में, समझ रहे हैं? अप्रोप्रिएशन होता तो बांट दीजिए उसे, ये चार्ज है। तो क्या हुआ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहने को, अच्छा अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्यों, फंड का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं बोलते इसको, इसको फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को देते हैं पैसा, और एम्प्लॉय की सैलरी से मान लो 5,000 काटा, 5,000 आप मिलाते हैं, 10,000 रुपये दे दिया, और वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देती है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, तब आप अपना डॉक्यूमेंट भेजते हैं कंपनी में, या मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब वो फंड रिलीज करते हैं। रिटायरमेंट में मिलता है पैसा उसको, हमारे लिए प्योर लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड चला गया। मशीनरी बताइए क्या लिखा मशीनरी में, जल्दी से, व्हाट इज मशीनरी की वैल्यू बताइए कितनी थी? 1,26,000 हो गई, ठीक है। और इधर, इधर इधर मशीनरी कितने से हो गई? 6,000 से हो गई। इधर एंट्री बनेगी इसकी एक, नंबर 4। तो मशीनरी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 6,000 से, 6,000 से मशीनरी रिवैल्यूड, या इंक्रीज या अप्रिशिएटेड। अगला आइटम बोलो क्या है नेक्स्ट? हाँ, फर्नीचर पे क्या लिखा गया है? वैल्यू बताओ। 80,000 की वैल्यू है, प्लस बढ़ गया घट गया? घट गया कितना, 10, 8,000, वैल्यू 72,000, ऐसे कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, कितना लिखेंगे? 72,000 लिखेंगे ना? 8,000 लिखेंगे, कुछ के मन में होता है, और लिख लेता मैं। अगला आइटम बोलिए क्या है? अरे यार जनरल एंट्री, हाँ यहाँ बन जाती है, नंबर 5। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 8,000 से। फर्नीचर इज डेप्रिकेटेड रिवैल्यूड। नंबर 6 क्या है? अगला एंट्री क्या है, अगला आइटम? कुछ हुआ स्टॉक पे? क्या हुआ? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने का? 5,000 का। स्टॉक इज रिवैल्यूड, नुकसान हो गया स्टॉक, 5,000 यहाँ रख दिया, दिस इज डन। और स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी? 50,000 प्लस माइनस 5,000, योर वैल्यू इज 45,000। अगला आइटम बोलिए। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे? हाँ, 30,000 के। बैड डेट भी हुए हैं, माइनस बैड डेट, कितने की बैड डेट बताइए? 3,000 की। वैल्यू कितनी आ गई? 27,000। आओ जरा देखते हैं एक बार, इसको ट्रीटमेंट को ध्यान से देखना। नंबर 7, सबसे पहले पता है क्या हुआ आपके साथ, कि आपके जो बैड डेट थे, बैड डेट वो हो चुके हैं, तो आपने एंट्री बनाई बैड डेट डेबिट टू डेटर, एवरीबडी इज ओके, 3,000 से, 3,000 से, ठीक है। अच्छा, क्या इन बेड डेट को, इस बेड डेट के जो लॉस को बेयर करने के लिए आपके पास कोई प्रोविजन है क्वेश्चन में? नहीं नहीं, ऑलरेडी नहीं है, तो फिर आप 8 नंबर एंट्री में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन डेबिट, अबे रुक जा भाई, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बेड डेट करेंगे। कहा है पार्टनर्स कैपिटल को पकड़ ला रहे हो बीच में? बेड डेट इज एडजस्टेड, बेड डेट इज एडजस्टेड अगर, हाँ, हाँ इज एडजस्टेड। कितने रुपए का? 3,000 का, 3,000 का। यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, बेड डेट भी आ जाएगा कितने का? 3,000 का। गॉट इट? भाई वो बाद में जाता है, अभी तो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, पहले रिवैल्यूएशन में डालेगा फिर कैपिटल में डालेगा। आपको नोट्स करते समय क्या बताया था मैंने, शॉर्टकट नहीं लगाओगे।
पहले लॉस को ड्यू करोगे फिर उसे एडजस्ट करोगे। और वैसे भी बताऊं तो मैं, इसकी कंबाइन एंट्री बनती अगर बनती तो क्या हो जाता? रिवैल्यूएशन, ये क्या एंट्री बनती? बैड डेट चला गया, एंट्री बनती रिवैल्यूएशन टू डेटर, फिर रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में डालते। लेकिन जब वो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो अलग से एंट्री थोड़ी करेंगे उसकी। वो तो तब होता है जब इंडिविजुअल एंट्री पूछी जाती है। यहाँ नहीं होता इसका ऐसा काम। दिस इज फाइन। चलो अब इसको देखते हैं जरा इधर। अब मुझे बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए बोला है कितना? 1350, 0, 5, 6, और 6 में से एक गया 5, 25650। और नंबर 8 नंबर की 9 नंबर एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1350 क्यों लिखा मैंने पता है? क्योंकि 5% बोला है। और यहाँ फिर से लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? 1350 लिखा जाएगा। डन। अब बताइए बैलेंस शीट में कौन सा आइटम बचा है? क्या बैलेंस शीट में कोई आइटम बचा? बीजू केस पर कोई दिक्कत किसी को बताइए मुझे। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ये देखिए, कैश हमने डाल ही दिया, रिड्यूस स्टॉक कर दिया, डेप्रिशिएट फर्नीचर मशीनरी अप्रिशिएट कर दी, डेटर कर दिया 5% है, ची ब्रॉट इन कैश है। अब हमें सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने के लिए बोला ना उसने। क्वेश्चन क्या करा आपसे कि गौरी क्या लेके आएगी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे? अभी रुक जा ना, वो मैं लास्ट का बता रहा हूँ आपको। अभी तो पहले इसे क्लोज करेंगे, उससे पहले कैसे हो जाएगा सब कुछ? व्हाट इज योर लॉस? 0, 5, 17,350। 17 कैसे? 17,350 लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? सहज का कैपिटल और निमिष का कैपिटल। कितना लॉस है? 0, 5, 6, सॉरी 0, 5, 3 तो यही हो गया। और 11,350, देखिए हम क्या आंसर से मैच कर रहे हैं क्या या कोई चीज छोड़ी है? नहीं लग रहा मुझे। हाँ मैच कर रहा है 11,350। 11,350 को बांट दीजिए। कौन सी रेशो में बांटना है? 2:1 की रेशो में। जल्दी से बांटो। ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? जल्दी से। कैलकुलेटर खुद नहीं इस्तेमाल करिए उसको, कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना। 7,567, 7,567 कर दिया इसको। और उसके बाद आ गया 38,37,83। ऐसे बना दिया। दैट्स योर लॉस। ठीक है, नंबर 10। अब लॉस की एंट्री क्या बनाएंगे आप? सहज का कैपिटल डेबिट, निमिष का कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। व्हाट इज द लॉस? 7,567,3,7,8 थ्री। और ये हो जाएगा 11,350। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। वो जो तुम बोल रहे थे ना, पार्टनर्स कैपिटल से डालना है, क्यों डालेगा पार्टनर्स कैपिटल से? फाइनली जब होती है एंट्री उसमें डालते हैं ना, ऐसे थोड़ी करते हैं कि एकदम डाल देते हैं। अब ये लॉस कहाँ चला जाएगा? यहाँ इस तरफ रिवैल्यूएशन में लॉस लिख देंगे। कितना कितना जाएगा देखिए? 7,567 जाएगा और 3,7,8 3 जाएगा डैश। ये भी हो चुका है। ठीक है, इतना नोट कर लें पहले। इसके बाद हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि चुटकी का काम है। जल्दी से देखिए। इसमें एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। देयर इज नो नीड। कितना वैल्यू है इसकी देखिए? दिस वैल्यू इज 95,000। एवरीबडी इज ओके। दिस 1,50,000, दिस वैल्यू इज हियर। आप बोलेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने आप। देयर इज नो नीड, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। 1,50,000, 95,000, ऐसी वैल्यू निकल कर आई। ठीक है जी। अब आप लिख दीजिए यहाँ पर बैलेंस शीट। बताओ कितना बैलेंस आया? 3। और 7 और 10, 6 और 1 7, 3 10, एक 5 और 1 6, 4 10, 7 और 1 8। 150 है ना ये तो वैल्यू।
और ये हो गया 5 और 4 9, और एक 10 हो गया, एक 7 और 1 8, 10 एक 142, 433, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस वैल्यू? 7। अरे यार, दूसरे बैच वालों ने फटाफट कैलकुलेशन मुझे बताइए, तुम लोग मुझसे करवा रहे हो। 7 10 1 8 1 9 और एक 10, 7 और 1 8 10, 3 1 4 1 5, 9127। उसकी जगह खाली छोड़ देंगे, उसकी जगह पे कुछ नहीं लिखना भी आपने। डोंट राइट एनीथिंग देयर। वो भी निकलेगी कैपिटल तब रखेंगे, एक्सटेंडेड बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं जरा, इतना पता चल गया सबको। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए कि लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स, तो शेयर ऑफ गौरी कितना होने वाला है बताइए? x/3 होने वाला है। व्हाट इज बैलेंस? x - x/3 इज इक्वल टू 2/3 x, ये होने वाला है। एवरीबडी इज ओके? अब मुझे बताइए, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सहज वो कितनी है? 142,433 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ निमिष कितने का है? 91,217। भाई टोटल कर लो, उसका कितना है? 10, 3 और 4 1 5, 6 3 3 2। अब मुझे बताइए, मैंने मान लिया कि मेरी पूरी कैपिटल एक्स थी, नए बंदे को हटा दूंगा, तो जो बचेगी किसकी कैपिटल? हो पुराने लोगों की कैपिटल, है ना? पुराने लोगों की कैपिटल तो जाना, पुराने लोगों की कैपिटल ना। और वो पुराने लोगों की कैपिटल इज इक्वल टू दिस, हाँ है ना? तभी तो प्रोपोर्शनेट बनेगा। नहीं? नींद आ रही है? हाँ। तो जरा देखिए, नाउ न्यू कैपिटल इज व्हाट? न्यू कैपिटल इज व्हाट? 2/3 x इज इक्वल टू कितना? 233,650। व्हाट इज x? 233,650 इंटू 3/2। ऐसे कर लेना है। ये नई कैपिटल आ गई, नई कैपिटल आ गई। इसको डाइल्यूट मत करना, डाइल्यूट करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर जाएगा। अब मुझे बताइए, कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ गौरी वो क्या बनेगी? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से। कितना आसान है करना। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना। अब ये न्यू कैपिटल हुई, न्यू कैपिटल को 130 तो गौरी ला रही है। बताइए कोई गड़बड़? लेट कैपिटल इज 1, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, 2/3 इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज द कैपिटल? ये इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 निकल आया। और उसके बाद गौरी का शेयर निकाला, तो उसके शेयर से। तो देखो बेटा, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? एक, एक 6, 16 4 5, 1,16,825। दिस इज द कैपिटल ऑफ क्या? गौरी। इसकी एंट्री नंबर 11 बनेगी, क्या बनेगी? कैश डेबिट टू गौरीज कैपिटल, कितने से? 116,825, 116,825 ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? कैश। गलत कर देगा ना, बिना गौरी के कैपिटल के, बिना प्रीमियम और गुडविल का, तो उसका शेयर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। नोट लिखेंगे क्या? ये है गौरीज कैपिटल। बोलेंगे क्या? कैश ब्रॉट इन बाय गौरी फॉर कैपिटल। कैश लेके आई गौरी कैपिटल का, ठीक है। और इधर देखिए, इस तरफ, यहाँ इस जगह पे, कहाँ पर? इस जगह पे प्लस कितना? 1,16,825 जोड़ देंगे आप। जोड़ोगे बोलो? 116,825। देख रहे हैं? व्हाट इज फाइनल टोटल हियर नाउ? ये कैश कितना बन रहा है आपका, बताइए मुझे आप। हाँ, अभी कैलकुलेट करो, बहुत ज्यादा कम नहीं बोलो। 135 ये हो गया, और 35 116, जो टोटल करके बताइए कितना बनता है? 151,825, ठीक है। ये आपने यहाँ डाल दिया इसको, और इस तरफ आ जाइए। ये बनेगी क्या यहाँ पर? कैपिटल। किसकी कैपिटल? सहज की। कैपिटल निमिष की।
किसकी कैपिटल? गौरी की। कितना कितना बताइए। हाँ, 142, 433, 91, 217 और ये 116, 825। इसका भी टोटल करके बताइए कितना आता है। सानी साहब कागज फेंक रहे हो गुस्से में? दैट्स बैड। हाँ बताइए। करो, टोटल करो फटाफट से। 3। हाँ, अब ये टोटल देखो कितना आता है। ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है। व्हाट अबाउट दिस टोटल? सेम नहीं करके देखो। तो बेटा फिर यहाँ देख लो, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला टोटल देख लो कितना ठीक है तुम्हारा। यहाँ देख लेते हैं क्या है। ये टोटल ठीक करा है किसी ने ये वाला? नहीं, किसी ये डोंट से दिस कि मैंने नहीं किया। खास में तुम भी बैठे हो, अलग थोड़ी हो किसी से। मैं देख रहा हूँ कितनी मेहनत कर रहे हो तुम। और कोई इनपुट नहीं है ऑनलाइन वालों की तरफ से भी, आंखें मल के उठ रहे हैं। ये बराबर तो आ रहा है, नालायक लोग कैसी बातें करते हो। दिस इज मैचिंग, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आप देख रहे हैं ये कैपिटल एडजस्टमेंट कितना आसान होता है। जब बोला जाता है प्रोपोर्शन कैपिटल लाए, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है। प्रोपोर्शन में कोई डाउट किसी को? इधर से कोई डाउट प्रोपोर्शनेट में, उधर से? अच्छा, एक और चीज समझिए। अगर क्वेश्चन कहता है क्या कि भाई कैपिटल ऑफ गौरी, ये गौरी ब्रॉट इन कैपिटल इक्वल इन टू 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ सहज एंड निमिष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तब क्या करते? इसका सीधा 20% निकालते। अब तो सुन नहीं रहे हो बात को। कहाँ क्या देख रहा है बता जरा। तो पीछे तो बोल ही नहीं रहा ना, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। बेटा डाउट के लिए मैं बोलूंगा, नहीं जाऊंगा, बिना डाउट कराए नहीं जाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। जो सिखा रहा हूँ वो तो सीख ले। कंबाइंड कैपिटल ऑफ सहज और निमिष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज व्हाट, दिस इज दैट। कहता है इसका 20%, तो कितना 1/5। ये इसका 1/6, ये इसका 1/10, ऐसा बन जाता था। जरा नोट्स देखिए, क्वेश्चन देखिए एक बार। वर्कशीट का क्वेश्चन देखिए, सेकंड बी क्या लिखा हुआ है। Nusrat was to bring further cash as would to make her capital equal to 20% of the combined capital of Mohan and Mahesh after revaluation and adjustments carried out. एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, लिखा है येलो लाइन से डार्क कर रखा है, उसको येलो लाइन से हाईलाइट कर रखा है। वही चीज बोली है अभी, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल आफ्टर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। मिश्रा टू ब्रिंग कैपिटल 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। वही बात है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है उसका 1/5 बोला। कई बार ऐसा भी बोलता है कि द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल बी 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बिफोर एनी एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट की एंट्री ये 1,20,000 और 80,000, ये रहा। कितना आसान है। उसके लिए फिर आपको इतना लंबा चलने की जरूरत ही नहीं है शुरू में। नहीं बेटा, तो वो तो कह दिया, उसने कह दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम ही होता है हमेशा। अगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बोले तो क्या कर रहे हैं, सारे अप्रोप्रिएशन, सारे एडजस्टमेंट, सारा गुडविल का करने के बाद होनी है वैल्यू, ऐसा करके होगा। सो दिस इज हाउ। कौन सा वाला पार्ट खत्म किया हमने? कैपिटल एडजस्ट वाला पार्ट किया, ठीक है। फाइन। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाइए, इसकी जो मैंने पिछली क्लास में दिया था। और कुछ लोगों ने नहीं किया तो जनरल एंट्री के साथ कर लिया है, जनरल एंट्रीज के साथ। नहीं करा ना जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के साथ करके दिखा रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम 60 करना शुरू करो। जिन्होंने एग्जाम्पल 2 कर रखा है वो 60 करना शुरू करें। और इसको नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, जिन्होंने नोट नहीं किया इसको। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आया। ए बी पार्टनर्स थे 2:1 की रेशियो में, 31 मार्च को सन्ड्री एसेट्स एक्सेप्ट कैश। पहला काम आप क्या करेंगे वर्किंग नोट में,
कैश की वैल्यू निकाल के दिखाइएगा मुझे। ठीक है, कैसे निकलेगी कैश की वैल्यू? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? यहाँ लिखेंगे आप टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स प्लस कैश, क्योंकि कैश इसने अलग से बोला हुआ है। ठीक है, एक्सक्लूड, कैश की वैल्यू निकल आएगी आपकी पहले। फिर आप जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लें, और इसने बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला इसने। तो क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लीजिए और बैलेंस शीट बना लेंगे। वर्किंग नोट में मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। सो इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम्पल 2 को, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से, और एडजस्टमेंट्स आप मार्क कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आया था एक बार। आप क्या करेंगे कि मेरे साथ साथ ये एक और ये दो, हम यहाँ जनरल एंट्री के लिए स्पेस बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन बना नहीं रहे हम लोग यहाँ पर, तो आप, मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या। इधर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ एज, बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट बन चुका है। और वर्किंग नोट में, यहाँ वर्किंग नोट में मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, ताकि हमें जब फाइनल कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। ए है, बी है और सी है, तीन पार्टनर्स हो गए। ए, बी और सी, तीन वर्किंग नोट में बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये रेगुलर आंसर क्वेश्चन का, मतलब हमारे रेगुलर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। तरीका वही होता है, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 है ना ये, नोट्स का, जरा ध्यान से देखेंगे कि आप जानते हैं कि टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स, ठीक है, प्लस यहाँ कैश बोला है इसने, है ना? इसने बोला अदर देन कैश, वरना टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर ही होता। बताइए लायबिलिटी कितनी है आपकी? 42,000 की। टोटल एसेट्स कितने की? 41,000 की। प्लस क्या हो गया, कैश हो गया। व्हाट इज कैश? 42,000 माइनस 41,000, कैश हो गया 1,000 का। निकल आया कैश आपके पास, आसान। व्हाट इज द, पार्टनर्स के नाम बताइए, ए और बी पार्टनर, व्हाट इज देयर रेशो? 2:1। यही रेशो आपकी क्या है, ओल्ड रेशो, और यही रेशो क्या आपके पास है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, सी कितने शेयर के लिए आया? सी कितने शेयर के लिए आया भाई? 1/4 के लिए आया। व्हाट इज द बैलेंस? 1 - 1/4 बराबर है कितना, 3/4। ए और बी की जो रेशो बनेगी नई वाली, वो 2:1, तो कितना गया, 2/3 ऑफ 3/4, विच इज व्हाट, 2/4। और 1/3 ऑफ 3/4, विच इज व्हाट, 1/4। सो ए इज टू बी इज टू सी, 2/4, 1/4 और 1/4। तो न्यू रेशो होगी 2:1:1। गॉट इट? कैपिटल एडजस्टमेंट में आसानी हो जाएगी। इतना ठीक है जी? दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? ऑनलाइन ऑफलाइन सब समझ पा रहे हैं इस बात को? अब आप पहली एंट्री करिए। पहले पैसा कितना लेके आओ, कैश, कैश या बैंक, क्या अकाउंट बनाना है? कैश अकाउंट डेबिट। टू, सीज कैपिटल। भाई सी कैपिटल कितने लेके आ रहा है? 10,000। और गुडविल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1/4 का मतलब जानते हैं? 1/4। 1/4, और गुडविल की वैल्यू कितनी है? 3,000 है बस, ठीक है, 3,000 हो गया, 13,000 हो गया। क्या बोलेंगे? सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स करके बताइए मुझे, बैलेंस बीडी कितना है क्वेश्चन में, बैलेंस बीडी कितना है? पार्टनर्स के बैलेंस कितना है, बैलेंस? ए का 15,000, बी का 10,000, सी तो लाया नहीं था अभी कुछ। लेकिन यहाँ कैश बोलकर कितना पैसा लाया सी? 10,000, 13,000।
अरे भाई, कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया? 3000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे नंबर 2। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि 2:1 है। 3000 क्या हो जाएगा? 2000 और एवरीबडी इज ओके विद दिस। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कर देंगे? 2000 और 1000। डन। ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है सारा। हम इसको पहले इंश्योर करते हैं। अब आइए लाइबिलिटी साइड के बचे हुए आइटम उठाइए, कौन कौन से हैं? बोलो सानी साहब। हाँ, लाइबिलिटी साइड में आइटम बताइए कौन कौन से हैं। कोई एडजस्टमेंट है इस पे? कितने का? अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट? कितने का? 15। बोलिए। हाँ, देख लो कितनी गड़बड़ करते, क्वेश्चन पढ़ते नहीं ना लायक लोग। बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। उसने बोला कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, बिल्कुल निकम्मापन करते हो। नहीं ला रहे तो कैसे करते हो कैसे यहाँ पर? सी के करंट की गलत, सी के करंट अकाउंट में करेंगे, नालायकी करते हो, सीज करंट दोनों से। अब तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है भाई, दोनों से थोड़ी कर सकते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में एसेंशियली करंट अकाउंट से करना है। बताया था ना, घर जमाई वाली कहानी। पैसा लूटता है उसका, फिर पेनलाइज थोड़ी करेंगे उसको। 3000 करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल नालायकी कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैश, कैश कितना था आपके पास ऑलरेडी? 1000। प्लस कैपिटल कितनी लाया? सिर्फ 10,000 लेके आया, प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया। अब आप देखिए, अब ये एंट्री कैसे करनी है? ये गलत कर दिया इसने बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ पर। उल्टे पुल्टे काम करवाता है। तो मुझसे पूछो जो डाउट है। हाँ, तो फिर ये हट So, जाएगा ना, ये नरेशन हट जाएगा। so cash account to capital account में भी amount change हो जो। हाँ, ये 10,000 रहेगा। सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल ओनली। कैश फॉर कैपिटल लाया सिर्फ वो, प्रीमियम थोड़ी लाया। फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एंट्री करी। अब ये एंट्री कैसे करी जाएगी यहाँ पर? यहाँ करी जाएगी सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट कितना? 2000। ये ऐसे हो जाएगा, सीज करंट अकाउंट। और ये क्या लिख देंगे? फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखने के लिए करना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। इसके लिए है ये। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करी आपने। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला? अब जो ये सीज करंट अकाउंट है ना, इसे कहाँ डाल देंगे? एसेट्स में डाल देंगे। सीज करंट अकाउंट कितना? 3,000। ये लोग डालना भूल जाते हैं, पहले ही डाल दीजिए जैसी एंट्री हुई है। मतलब सी से हमें रिकवर करना है। ठीक है जी। सी से हमें क्या करना है? रिकवर करना है पैसा। दिस इज फाइन। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री हो चुकी है। चलिए, अब लाइबिलिटी साइड की सन्ड्री क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुके हैं, देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दैट। आगे बढ़ो, क्या लिखा है वो हम कर चुके हैं। और रिजर्व रिजर्व है कुछ? लाइबिलिटी में कुछ नहीं है अब। चलिए एसेट्स पे चलिए। फर्स्ट आइटम क्या था? कैश तो हम डाल ही चुके हैं ना। तो फिर उसके बाकी आइटम बताइए। सन्ड्री, कुछ है एडजस्टमेंट? सन्ड्री डेटर बताइए कितने के हैं? 15,000 के। 500 टू बी प्रोवाइडेड। एस्टिमेटेड मतलब हुए नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना प्रोवाइड करना है? 500। तो कितना हो जाएगा? 14,500। 14,500 यहाँ इसकी एंट्री बन जाएगी नंबर 3। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? 500 रुपए का, 500 रुपए का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। अगला आइटम बोलिए क्या है एसेट्स में? स्टॉक। कितने का? कुछ है एडजस्टमेंट? 22,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? कोई एडजस्टमेंट? 4,000 माइनस 400 तो वैल्यू हो जाएगी 3,600। तो इसकी भी एंट्री बन जाएगी नंबर 4। रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए से? 400 से, 400 से ऐसे। नेक्स्ट आइटम बोलो क्या है? खत्म। सारी ऐसे सारी लाइबिलिटीज खत्म। एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं बचा हुआ।
चलो अब जरा देखिए, मुझे बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय 400, क्रेडिटेड बाय कितना? रिवैल हाँ, डेबिटेड बाय 900। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया? आपके आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो लॉस को कैसे बांटेंगे? नंबर 5, ए ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 900 रुपए का लॉस है, सॉरी 600 और 300। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में बोलेंगे इसको, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग मत डाल देना। ये लॉस, दिस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड हियर। 600 और 300 में कर दिया। 60 क्वेश्चन करना बेटा पूरा। रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दिया, ये हो गया। और तो कुछ नहीं बचा। रिवैल्यूएशन की लॉस की एंट्री हम कर चुके हैं। ये क्या बोले इस पे नरेशन में? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। हो गया एडजस्ट। ठीक है। क्या मतलब? वो तो न्यू रेशो है। क्या कह रहा है ये? मतलब न्यू रेशो गिवन थी ना, तो भाई क्यों कैलकुलेट करवाई न्यू रेशो मुझसे फिर? क्या आप बेवकूफ आदमी हो, नालायक आदमी। जब न्यू रेशो दे रखी है एबीसी की, क्या दे रखी है? एबीसी की न्यू रेशो, व्हाट इज दैट? 1/4। तो इसको डाइल्यूट करेगा, कितना आएगा? 4। 2:1:1 आ रहा है। हमें ऐसे लेके चलना था, हमें उस तरह से नहीं कैलकुलेट करना था। इसमें न्यू रेशो गिवन है, तो अलग से थोड़ी कैलकुलेट करना था। फिर तो से मतलब मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। बेटा लॉस जो होता है ये किसका था? हाँ, ओल्ड पार्ट। तो नया का सीन क्यों आएगा इसके अंदर? वाई आर थिंकिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन? अच्छा एक बात बता बेटा मुझे, क्या ये सी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होते ही मर जाएगा? मर जाएगा क्या? आगे चलेगा ना, तो आगे शेयर बांटेगा ना। फिर कैसे बांट लेगा वो? लगने का मतलब क्या बताया था 11th क्लास में? लगने का मतलब था, हाँ, और एग्जाम में होगा तो ऐसे ही होगा फिर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर घुसते मरना नहीं है इसने, ये आगे चलेगा। और वो जो रेशो बता रही है वो आगे की रेशो बोल रहा है वो। तो अभी तक जितने भी कर्म किए गए हैं वो तो पुराने पार्टनर के हैं ना, पुराने पार्टनर की रेशो में जाएंगे। तो यहाँ तुम्हारा नए पार्टनर का, अगर तुम यहाँ पर नए पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो तुमसे बड़ा पापी एडमिशन में कोई नहीं है। तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हो। हाँ, you need not to give that damn silly thought in your mind when you are sharing revaluation loss या profit। उसमें नए पार्टनर का तो ध्यान देना ही नहीं है। चेंज इन पीएसआर में समझाया, एडमिशन में समझाया, चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में वो बात आ रही है। एडजस्टमेंट में पढ़ के देख क्या लिखा है। इज टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस वाज शेयर्ड नहीं लिखा। इज टू बी का मतलब फ्यूचर में, एडमिशन के बाद बोला है, एडमिशन से पहले नहीं बोला है। अरे एडमिशन के बाद, एडमिशन से पहले दो और एक की रेशियो थी, और जब 3 लोग आ गए हैं तो ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर एडमिशन। उससे पहले कैसे बांट लोगे आप? तो दिस इज डन। चलिए अब इसका पैसा नहीं, इसका टोटल कर लीजिए यहाँ पर कितना आता है देखिए। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे देखिए अभी। तो दिस वैल्यू इज 10,000, दिस वैल्यू इज 11,000, दिस वैल्यू इज 17,000। ठीक है जी, यही वैल्यू है। बैलेंस सीडी, दिस इज 17,000, दिस इज 11,000 और दिस इज 10,000। ये तो 10,000 ही रहेगा। व्हाट इज दिस वैल्यू? 10,700। व्हाट इज दिस वैल्यू? 400। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले आइए। बैलेंस बीडी कितना कितना? 16,400, कितना? 10,700, और कितना? 10,000। ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना कैसे लाएगा कैपिटल, क्या बोला हुआ है? अरे नहीं नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे लिखा हुआ है कुछ क्या? ये लिखा हुआ है।
हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताइए न्यू कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। नए पार्टनर का कैपिटल कितना था? 10,000। उसका शेयर कितना था, उससे उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं एक्स करके नहीं कर रहा, ये तो ऑब्वियस सी चीज है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। दिस 40,000 इज टू बी डिवाइडेड इन विच रेशो? ए, बी और सी 2:1:1 के रेशो में। तो 20,000 इसके नाम पे, 10,000 इसके नाम पे, 10,000 इसके नाम पे। दैट विल बी योर न्यू कैपिटल। यहाँ बैलेंस सीडी, यहाँ बैलेंस सीडी रखेंगे। कितना? 20,000, 10,000 और 10,000। ये कितना हो गया? 20,000। और रखेंगे, यहाँ रखेंगे 20,000। ठीक है। और कैश बोल के, करंट अकाउंट बोल के बोला है? कैश अकाउंट कितना? 3,600 ये लाएगा। ये कितना है? 10,700 डैश 10,700। ये क्या कितना लाएगा? 700। ये ले जाएगा, ये पैसा क्या हो जाएगा? ले जाएगा। गॉट इट, ये ले जाएगा। और ये क्या होगा? लाएगा। ठीक है जी, ऐसे ये पैसा लाएगा भाई। ठीक है। और दिस 10,000 हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन, ये तो एज इट इज नॉर्मल रहेगा। इसकी अभी देखते हैं। ए, बी और सी। ए का कैपिटल कितना है? 20,000। बी का कितना है? 10,000। बी का कैपिटल कितना लिखा हुआ है? आई जस्ट चेक। रुक जाए ये आपको अपने आंसर में करेक्शन करनी है, ये वाली। ये जो बी की कैपिटल है, 20 की जगह कितना करना है? 10,000 करना है। चलिए, अब देखते हैं जरा। अब यहाँ कैश पड़ा था ना 10,000, और 1 प्लस कितना करेंगे यहाँ पर? प्लस 3,600। माइनस कितना करेंगे? 700। व्हाट इज योर फाइनल कैश? हाँ, 13,900। ठीक है। शीट का ये, दिस इज व्हाट, दिस इज 10,000। टोटल कितना हो गया? 40,000। टोटल बताइए कितना हुआ? हाँ, 57,000। ये कितना हुआ? 57,000। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, दिस इज विद एवरीबॉडी। सही है। तो तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? अच्छा, इसलिए गड़बड़ लग रहा था। अच्छा, तो मुझसे फोटो खींच के पूछ लेते। दिस इज डन। चलिए, अब एक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने? 70 करने के लिए बोला था कोई? 60 सबसे लास्ट में करेंगे, उससे पहले। हाँ, क्योंकि 70 ना जल्दी हो जाएगा, और 60 में थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाने हैं मुझे। तो 70 क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसे नोट करिए पहले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। डॉक्टर कपूर पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखिए, कौन कौन पार्टनर थे बताइए। कैन यू सी दिस इन योर स्क्रीन? यस सर। कौन कौन पार्टनर थे बताइए। रायना, बिजली, हाँ, और तीसरा। बादल। हाँ, तो बादल। बेटा समझो, ये रायना नहीं है। बादल, बिजली और रैना है। रैना, रैना होता है बारिश को कहते हैं, रैना। हाँ, ये रायना नहीं है। तुम फिरंगी ना, फिरंगी फिरंगी एक्सेंट बोल रहे हो। बादल, बिजली, रैना, ये गाने बने हुए इसमें बॉलीवुड के। चलो, बादल बिजली पार्टनर से 3-2 की रेशो में चल रहे थे। और रैना वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। रैना विल ब्रिंग 40,000 कैपिटल, एंड बादल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैना's कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब रैना की कैपिटल, मतलब नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से काम करना है आपको। और रैना विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। बिल्डिंग इज ओवरवैल्यूड, स्टॉक बाय 3,000। प्रोविजन क्रिएट करना डाउटफुल डेट्स पे। अब सुनो, इसमें बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, करंट अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए। अब आप देख रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, और फिक्स मेथड है ये। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। बादल का करंट अकाउंट लिखा है एसेट साइड में। ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, क्रेडिट बैलेंस है वो। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में दिखता है। हाँ, मैंने तो बादल बोला ना, मैंने बिजली का थोड़ी बोला। बिजली का करंट अकाउंट कौन सा वाला है? नेगेटिव बैलेंस है। तो मतलब आप क्या करिए, अपने पास आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, उसके नीचे करंट बनाइए। कैपिटल एडजस्टमेंट तो कैपिटल में ही होगी।
नहीं, लंबा वाला तो कोई नहीं बनेगा, दोनों छोटे छोटे बनेंगे। आप कैपिटल अकाउंट बनेगा कितना बड़ा, थोड़ा बड़ा कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बना देंगे, उसके नीचे करंट अकाउंट जैसे नॉर्मल बनता है, और बैलेंस शीट बनाइए, चारों अकाउंट फटाफट से फॉर्मेट खींचेंगे, फिर हम क्वेश्चन करना, और एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आता है। फिक्स मेथड जब आप फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल, बाकी सब कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी वहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व रिजर्व बांटना बांटना, रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट सब वहीं जाएगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कौन सी रेशो, व्हाट इज द ओल्ड रेशो बिटवीन बादल टू बिजली, क्या रेशो इनकी, 3:4, ये रेशो है। क्या कह रहा है यार, व्हाट इज द न्यू, व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है या निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। यही रेशो हमारी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, दिस इज डन। कभी भी क्वेश्चन में अगर ओल्ड और न्यू दे रखा है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये रैना रैना कितने शेयर के लिए आई है, 1/6 के लिए, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 1 - 1/6, 5/6, ये किसके पास जाएगा, बादल और बिजली के पास। अरे रुक तो जाना यार, 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं बोलते हैं बेटा, अभी रुक जा, 3:2 क्यों रखा आपके पास, तो क्या हुआ, 3/5, सॉरी, यू विल राइट व्हाट, 3/5 ऑफ 5/6, ये बन जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/5 ऑफ 5/6, ये क्या बन जाएगा, 2/6, ठीक है। अब सुनो, बादल इज टू बिजली इज टू रहना, कितना बन जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6, 3:2:1 की रेशो इनकी बन गई न्यू रेशो, दिस इज डन। यहाँ तक ठीक है सभी का। चलिए, पहले मुझे बताइए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी कितने हैं, 1 लाख, 1,50,000, 150, अगला 90,000। अच्छा, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी बताइए कितना है, 12,000। और सुनो, ये ना, ये मैं बताऊंगा, हाँ, और आगे बिजली का कितना है, हाँ, बिजली का बैलेंस बीडी, बिजली का 2,000। अच्छा, इसमें ना आपको रहने का करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली रहेगा वो, अभी पता चल जाएगा क्यों रहेगा खाली, डैश, डैश, ठीक है। चलिए, अब लाइबिलिटी साइड में जाइए, पहला आइटम उठाइए। लाइबिलिटी साइड के पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई पैसा कितना लेके आया बादल, कैश या बैंक, कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं, कैश टू रैनास कैपिटल, कितना कैपिटल लेके आ रही है रैना, हाँ, 40,000। प्रीमियम भी लाई है, लेकिन नहीं लाई है शायद, लाई है, ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 12,000, तो ये हो जाएगा 52,000, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे आप कैश अकाउंट, इसके अकाउंट में कितना, सॉरी यहाँ नहीं, इधर नहीं, ये तो इधर जाएगा ना कैश अकाउंट कैपिटल में, कैश अकाउंट कितना, 40,000 लाया ये वाला, ठीक। अब एक बात समझिए, व्हाट इज द कैश वैल्यू विद यू, कैश वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या, हाँ, 22,000 प्लस 40,000 ये लेके आया, प्लस 12,000 ये लेके आया है ना, इतना लेके आए अभी, टोटल इतना पैसे लेके आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपकी जो एंट्री बनने वाली जनरल एंट्री, वो क्या बनेगी, देखिए जनरल एंट्री के लिए मैं फिलहाल इधर ही लिख देता हूँ, मैं जनरल एंट्री, नंबर 2 एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट के अंदर ही वैसे ही लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, दैट विल बी 12,000, हाँ ठीक है। टू बादल्स करंट अकाउंट लिखेंगे इसको, टू बिजलीज करंट अकाउंट, बिजलीज करंट अकाउंट, कितना रुपए होगा बताइए, 4,800, ऐसे बनेगा। इज इट ओके विद एवरीबडी, हाँ है ना, बताइए, ठीक है। अब आप देखिए, एंट्री एंट्री यहाँ जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कितना लिखेंगे, 7,200 और
4800 डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है आपका। कोई पुरानी गुडविल है क्वेश्चन में? क्या कोई पुरानी गुडविल है? नहीं है। ठीक है, वे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है। अब बाकी के लाइबिलिटी साइड के आइटम उठाइए फटाफट से करके। हाँ, उठाओ लाइबिलिटी साइड के आइटम। पहला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्वेश्चन में? तो फंड का क्या बांट देंगे? क्या बांटेंगे इधर, लेकिन इधर इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करंट अकाउंट में बांटेंगे। करंट कितनी रेशो में? 3:2 की रेशो में। कितना अमाउंट था? 14,400 9,600 ऐसे 24,000 था। बांट दिया, खत्म है। अगला आइटम चलिए, लाइबिलिटी में क्या है? ये मैं एंट्री यहाँ से हटा रहा हूँ भाई, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। अब कुछ है इस पे? नहीं है। बिल्स पेबल एज इट इज लिख दीजिए। कितने का? अभी क्या बताया था थोड़ी देर जब क्वेश्चन, रुक जा, क्वेश्चन शुरू करते समय क्या बताया था? जब फिक्स मेथड फॉलो हो रहा हो, कैपिटल करंट दोनों बन रहा हो, तो सिर्फ कैपिटल एडिशनल और परमानेंट विड्रॉल को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगी? प्रीमियम फॉर गुडविल की, फंड बांटने की, रिजर्व करने की, सब इधर जाएंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस सब इधर जाएगा। अगला आइटम बोलिए क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? कितने का? अगला आइटम बोलिए। हाँ, ऐसे तो चलिए। 1,50,000 है। माइनस करेंगे, -15,000। 1,35,000। 25 नहीं, 35। हाँ, और यहाँ बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग नुकसान हो गया, बिल्डिंग। दिस इज डन। अगला आइटम बोलिए क्या है? कुछ हुआ इस पे? इन्वेस्टमेंट तो लिखो एज इट इज, उसको लिखना तो है। इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? हाँ तो लिखो ना कितना है। 73,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या था? कितना था ओरिजिनल? -3,000। कितने का हो जाएगा? 40,000 का हो जाएगा स्टॉक। ठीक है। और यहाँ स्टॉक। अगला आइटम बोलिए कितना है? कुछ बोला है क्या? डेटा 20,000 का माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 18,000 हो जाएगा। ठीक है, और इधर डेबिट साइड में डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 2,000 का। अगला आइटम बोलिए। नेक्स्ट आइटम वो हमने कर दिया पर, और बोलिए। खत्म हो चुका है। जरा एक बार एडजस्टमेंट टैली कर लेते हैं कि सारी एडजस्टमेंट्स हो गई या नहीं हो गई हैं, देख लेते हैं। जस्ट लुक एट द एडजस्टमेंट्स। ये कैपिटल वाला बाद में होगा। गुडविल हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, प्रोविजन हो चुका है। ठीक है, अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पार्ट की तरफ बढ़ना है। पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। कितना आया देखिए। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0,0,0, 20,000। दिस वैल्यू इज व्हाट? 20,000। क्या बोलेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड टू सुनो ध्यान से, टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट लिखना है भाई। किसका? बादल और पी जली। कितना कितना बताइए? 3:2 की रेशो में। 12,000 और 8,000। सुनो, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में। रिवैल्यूएशन लॉस कितना? 12,000 और कितना? 8,000। डन, हो गया। तो रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है आपका। अब आप क्या करेंगे? अब आपको करंट अकाउंट क्लोज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो कैपिटल प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होगी करंट अकाउंट के थ्रू होगी। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं आप। चलिए कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट वैसे ही करना है जैसे एक्सटेंडेड करते थे, ऐसे ही। दिस वैल्यू इज 40,000, 90,000, 150। तो जब मेथड फिक्स होता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट इस तरह से, तो जैसे करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप बोलेंगे करंट अकाउंट का क्या करना है? वो पड़ा रहता है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। बैलेंस सीडी, दिस इज व्हाट? 1,50,000। दिस इज व्हाट? 90,000। दिस इज व्हाट? 40,000। ठीक है, दिस इज बैलेंस बीडी एंड 1,50,000।
90,000 और कितना है 40,000, ऐसे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में क्या बताया गया अब आपसे कि अब आपको इसको इसकी कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है, बताइए। रहना की कैपिटल के हिसाब से कैसे करना है जरा देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये हटा देते हैं यहाँ से। न्यू रेशो 3:2:1 है, ये ध्यान रखना बस। अब आप मुझे बताइए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, फॉर कितने शेयर के लिए आई थी रहना, 1/6 शेयर, कैपिटल ऑफ रहना इज इक्वल टू कितना है, 40,000। तो भाई न्यू कैपिटल कितनी होगी बताइए, न्यू कैपिटल 40,000 इंटू 6/1 इज इक्वल टू वट, 2,40,000, 240। ठीक है, ठीक है, 240। ये 240 किस रेशो में जाएगा, बादल, बिजली और रैना में किस रेशो में, 3:2:1 की रेशो में। बांटो जरा, कितना आएगा, 6 4, 120, 80,000 और 40,000। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, ऐसे ही जाएगा। तो ये जो है बैलेंस सीरी, ये न्यू वाला कितना लिखा जाएगा, 120, 80 और कितना 40 लिखा जाएगा। इज दैट ओके। भाई वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखा रहता है, न्यू रेशो के हिसाब से लिखेगा, या कोई स्पेसिफिक रेशो बोल दे वो अलग बात है। तो अब आप कंपेयर करेंगे, देखिए। दिस वैल्यू इज व्हाट, 150, है ना। और ये वैल्यू कितनी है, 150 है। यहाँ क्या लिखेंगे, करंट, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, ध्यान से देख रहे हैं, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। कितने का करंट अकाउंट, 30,000 का। दिस वैल्यू इज व्हाट, 90,000 हियर। ये कितना, 90,000 हियर। तो कितने लिखेंगे, करंट अकाउंट में 10,000 लिखेंगे। ये 40,000 है, इधर कुछ नहीं आएगा। ये 40,000 है, इधर भी कुछ नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही करते थे, लेकिन अब की बार करंट अकाउंट बना रहे हैं। अब आप देखिए, करंट इधर है, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। अगर क्रेडिट में होता तो कहाँ ट्रांसफर होता, डेबिट में। इस तरफ चले जाएंगे, देखो इस तरफ क्या बोलेंगे, इस तरफ कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट कितना कितना, 30,000 बोलेंगे, और कितना बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे। इसके में कुछ नहीं जाएगा। अब बस अब बैलेंस निकालना है हमें, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यही कह रहा था क्वेश्चन में कि करंट अकाउंट खोल के करना है, ना होता तो हम कैश से करते ना एंट्री। नाउ सी, देख रहे हो आप, रैना के अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा, रैना के अकाउंट में कुछ भी नहीं, खाली है वो। ये कितना है, 004, ठीक है ना, 24,400, 00 और 6, 63,600, 63,600 और 24,400। ये क्या बोलेंगे हम इधर, बैलेंस सीरी। अब ये बैलेंस सीटी 006, एक 51,600 है, 004, 8 तो 10, 14, 14,400, दिस इज योर बैलेंस। पर सुनो बच्चे, ये बैलेंस कहाँ जाएगा, इसी के नीचे लायबिलिटी में। उधर बैलेंस होता तो कहाँ जाता, एसेट्स में, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल, बादल, बिजली और रैना का कितना कितना कैपिटल है बताइए। कैपिटल वो दिख रहा है आपको, 120, और कितना दिख रहा है, 80 और 40। टोटल कितना हो गया, 2,40,000, 80,000। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ बादल का दिखेगा, और किसका दिखेगा, बिजली का दिखेगा। रैना का तो दिखेगा नहीं ना। रैना तो, अगर रैना प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाती तो रैना का भी दिखता, समझ रहे हैं? कितना, 51,600 और 14,400। टोटल बताइए कितना आया। नहीं, 6 से 10, 4 5 6, 66 आया, 4 थोड़ी आया। सी द टोटल है 000। टोटल करिए दोनों का, योर आंसर इज डन। टोटल करके बताइए कितना कितना आया, वही तो करना है, करो ना फिर। मैं इधर का टोटल कर रहा हूँ, 000।
266। 266 बन रहा है मेरा तो। हाँ देख लो, टैली कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है आंसर। टैली कर लीजिए फटाफट से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी फिर। ये नहीं डाला टोटल कैश का। कितना है? 40, 60, 62, 72, 74,000, ऐसे। अब टोटल करिए, 0, 0, 0। 340। देखो टोटल करके अभी मुझे, अच्छा सॉरी, ये तो 26,000 है ना। 340, ऐसे करके। हाँ 340, दैट्स योर आंसर, ये मैच कर गया। इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जी। रिवैल्यूएशन, कैपिटल, जनरल एंट्री, सारा फॉर्मेट बना दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ध्यान देखिएगा। भाई अगर मान लिया जाए कि रुशिल जो है ना, रुशिल हमारे पास हमारा एक क्रेडिटर है। हमने कहा रुशिल तुम बहुत मालदार आदमी हो, तुम ऐसा हमारे पार्टनर बन जाओ। रुशिल ने कहा ठीक है, बन जाते हैं। एज ए क्रेडिटर मैंने रुशिल से 1 लाख रुपए ले रखा था। और हमने रुशिल को बोला, क्रेडिटर एज ए क्रेडिटर ना, 1 लाख की उधारी थी रुशिल के ऊपर। वी हैव टू पे रुशिल 1 लाख रुपीज। हमने बोला रुशिल तो 5 लाख कैपिटल लेके आएगा। क्या करेगा रुशिल, पहले हमें 5 लाख देगा, फिर हम उसे 1 लाख वापस करेंगे। एडजस्ट करके करेंगे ना। वही इस क्वेश्चन में हो रहा है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, ध्यान से देखेंगे। या स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एबीसी पार्टनर थे, 3-2 के रेशो में चल रहे थे। एबीसी की कैपिटल है, क्रेडिटर है, बीपीएल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, और ये सारी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक। अच्छा, आप देखिए, डी वॉज एडमिटेड फॉर, डी दिख रहा है ऑनलाइन में, दिख रहा है डी, डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4, डी वॉज एडमिटेड, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और डी कितनी कैपिटल के लिए आया, जरूरत है उसकी? ना प्रीमियम फॉर गुडविल, ना कैपिटल एडजस्टमेंट, तो डी जितने शेयर के लिए आया, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फायदा नहीं, कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करनी होती, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती, तो हमें नए बंदे की शेयर चाहिए होती है, फिर न्यू रेशो। एनीवे वट एवर इज देयर, डी इज एडमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म में। और यहाँ देखिए, एबीसीडी कौन बोला था? ये 3:2:1 की रेशो में दिख रहा है। बी का शेयर हमें नहीं दे रखा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आउट ऑफ द क्रेडिट 10,000 इज ड्यू टू डी विच इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। मतलब बिल्कुल वैसे जैसे रुशिल से मैंने 1 लाख रुपए ले रखा था क्रेडिटर बोलकर। और अब रुशिल को हमने बोला तो हमारा पार्टनर बनेगा, लेकिन तो 5 लाख लेके आएगा। रुशिल तो 5 नहीं, रुशिल तो 4 लाख ही लाएगा ना, 1 लाख तो एडजस्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो पहली एंट्री जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, नंबर 1, हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे? नहीं, हम पहले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट। कैश या बैंक, क्या लिखा है क्वेश्चन में बताइए? क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट है? बैंक। बैंक डेबिट। आपकी एंट्री जो बनेगी सबसे पहले क्या बनेगी, क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे आपके, क्रेडिटर डेबिट कितने से? 10,000 से। फिर बैंक डेबिट हो जाएगा कितने से? 40,000 से। और टू क्या हो जाएगा? डीज कैपिटल, 50,000 से। इज दैट ओके? कैश ब्रॉट इन बाय डी फॉर कैपिटल, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। हाँ तो इस टू भी तो, इस टू भी मतलब कब, एडमिशन के टाइम पे। और कब, उसके बाद कब करोगी? आखिरी में क्यों करोगी? सब खत्म करने के बाद कैसे करोगी? जब आपके बंदे के एडमिशन की कंडीशन है कि आप पैसा लेके आओगे, तो करो ना उसका हिसाब किताब अभी। बैलेंस वीरी, व्हाट इज द बैलेंस वीरी पार्टनर्स का नाम बताइए, कितना कितना है? बोलो। और 40,000, ठीक है।
इसका कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे बैंक, कितना बैंक लिखेंगे इसके अकाउंट में पहले? 40,000। और क्या लिखेंगे? क्रेडिट, मतलब पहले लिख दीजिए क्रेडिटर्स, 10,000 लिखेंगे। और फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या? बैंक। बस लोगों को यही काम नहीं समझ में आता, कितना आसान सी एंट्री थी। कैपिटल अकाउंट में दोनों जाएंगे। अब क्या होने वाला है? व्हाट वाज योर क्रेडिटर्स ओरिजिनली? क्रेडिटर्स कितने के थे आपके पास? 30,000 के क्रेडिटर्स थे, ठीक है, माइनस 10,000 तो चला गया कैपिटल का। क्रेडिटर कितने के बच गए? 20,000 के। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना क्रेडिटर पे? वही तो हो गया ना, वो तो हो गया, वही तो कर दिया। हाँ। अच्छा, बैंक बताइए कितना है बैंक आपके पास क्वेश्चन में? बैंक 10,000 प्लस 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल है ही नहीं क्वेश्चन में, करना नहीं, पहली एंट्री हो चुकी है आपकी। तो चलिए लाइबिलिटी साइड का फर्स्ट आइटम उठाइए। ठीक है, हमने वो एंट्री कर ली, कौन सी वाली? ये वाली एंट्री कर ली हमने, देखिए। ये आउट ऑफ द क्रेडिटर ए एंट्री कर चुके हैं, ये एंट्री कर चुके हैं हम लोग। अब बोलो बेटा। अरे बोल सही। सबसे वो भी नहीं आएगी बारी, जब एंट्री आएगी तब करेंगे ना, अभी कहाँ से आ रहे हो? उस समय ही करेंगे, मैं इसीलिए तो करवा रहा हूँ क्वेश्चन की, कि वो एंट्री भी करवानी है। क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट, बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट है? बिल्स पेबल पे, बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। बिल्स पेबल एज इट इज लिख दीजिए, कितने का? 10,000 का। लिख दिया, ठीक है जी। एसेट साइड वाला बिल्स रिसीवेबल होता है, लायबिलिटी साइड वाला बिल्स पेबल होता है। आने तो दो उस एंट्री को। मैंने बोला ना कि अगर तुम सीक्वेंस खराब करके एडजस्टमेंट में पहले चले जाओगे, क्वेश्चन में 100% गड़बड़ होनी है कहीं ना कहीं। सीक्वेंस लेके चलते चलो। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ है बताइए? एनीथिंग ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? नहीं लिखा हुआ, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितना? हाँ, 50,000। अगला आइटम बोलिए, नेक्स्ट आइटम। प्लांट एंड मशीनरी, कुछ नहीं बोला हुआ, प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 40,000 का। अगला आइटम बोलिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितने का? 30,000 का। अगला आइटम बोलिए, स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट? कितने का? अगला आइटम बोलिए। यहाँ रुक जाइए बस, अब आप यहाँ रुक जाइए। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। यहाँ रुक गए हम लोग। और देखिए, अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पे आएंगे, बाकी वो टच नहीं करना अभी आपने। यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर 5%। तो डेटर कितनी वैल्यू है आपके पास? बताइए, डेटर की वैल्यू बताइए कितनी है? 30,000, ठीक है जी। उधर से 30,000 का 5% कितना बनता है सानी साहब? 1,500 माइनस कर देंगे। और जैसे ही आप करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर डी फॉर डफर क्या कहती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 4,000 का, जो डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया, लेकिन कोई एंट्री आपने पास नहीं करी। तो इसका हिसाब करना है पहले। आइए देखें। नंबर 2, बिल जब हमारे पास होता है तो एंट्री करते हैं डेटर टू बी आर। बिल जब बैंक के पास होता है और डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री करते हैं क्या? मैं दोबारा से बताऊं ध्यान से, ये मैं बता चुका हूँ पिछले, ये चेंज इन पीएसआर, ये चेंज इन पीएसआर चैप्टर में मैंने डिटेल में समझाया था कंसेप्ट। बिल्स रिसीवेबल आपके पास था, डिसऑनर हो गया, एंट्री बनती है डेटर टू बी आर। बिल्स रिसीवेबल बैंक में था, पढ़ना सुन लीजिए, बैंक में था, डिस्काउंटेड था, डिसऑनर हो गया, एंट्री बनती है डेटर डेबिट टू बैंक। डेटर बढ़ेंगे और बैंक कम होगा। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर रखा था क्रेडिटर को, डिसऑनर हो गया, डेटर डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे बनती। तो हमारा केस क्या है? डिस्काउंटेड वाला डिसऑनर। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या? डेटर डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? व्हाट इज द वैल्यू? 4,000। 4,000। क्या नरेशन बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ऐसे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, इसका नतीजा डेटर में से कितना माइनस होगा? बी आर डिसऑनर्ड कितना? 4,000। डेटर कितने के हो जाएंगे?
26,000 की, ठीक है जी। और इधर से माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 4,000। बैंक से भी तो 4,000 माइनस होगा। लोग बीआर से माइनस करते हैं, नहीं, आपका डिस्काउंटेड बिल है। डिस्काउंटेड बिल में दो जगह इफेक्ट पड़ना है, डेटर बढ़ेगा और बैंक कम होगा। तो डेटर में क्या कर दिया, सॉरी, हाँ डेटर, सॉरी डेटर बढ़ना है, डेटर बढ़ेगा और बैंक कम हो जाएगा। दोनों जगह इफेक्ट चला गया, बैंक से हो गया माइनस और डेटर में प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री रिवैल्यूएशन में जाएगी? बोलो, विल इट गो रिवैल्यूएशन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि डेबिट क्रेडिट में क्या हो रहा है, अकाउंट है, वैक्यूम थोड़ा ही है। अभी प्रोविजन लिख दिया मैंने, करने दो ना बेटा, थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं चीजों को। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। लेटर में जोड़ दिया और बैंक से माइनस कर दिया। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1700, कितना, 32,300। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1700। क्या बोलेंगे इधर नंबर 3? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बताओ भाई कितने का? 1700 का। क्या नरेशन बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। हो गया क्रिएट। ऐसे करके ट्रीटमेंट पूरा हुआ आपका। बोलो क्या डाउट है बेटा? हाँ, कोई बोल रहा है कुछ, सर बोलिए। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं गया अगर हम लाइक उसकी अच्छा वैल्यू वो सुनो, आपकी एंट्री दिख रही है, क्या है ये? व्हाट इज योर एंट्री? डेटर डेबिट टू बैंक? तो बता, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन कहीं आया है? अच्छा नहीं सर। तो नहीं आया तो नहीं जाएगा ना। हाँ भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, बी आर रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड, तो एंट्री क्या बनती है? डेटर डेबिट टू बी आर। ये हमारा केस नहीं है। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर होता है, तो एंट्री क्या बनती है? डेटर डेबिट टू बैंक। ये हमारा केस है। ये रहा, ये रहा। और अगर हम सुनो, सुन ले बात, सुन ले, बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, तो एंट्री बनती है डेटर डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये हमारा केस नहीं है। तो किसी में भी रिवैल्यूएशन नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ बोलो। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं था, तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। एक बिल सेंट फॉर करेक्शन होता है, वो आपके सिलेबस में होता ही नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं था 11th में, वो बेकार है। ये रे, आप समझे, किसी भी एंट्री में क्या नहीं हो रहा? रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा है। हाँ, रिवैल्यूएशन क्यों नहीं आता? कैसे आएगा बेटा? एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट घट रही है, तो कहाँ से आएगा रिवैल्यूएशन? अगर एक एसेट्स बढ़ती है और दूसरी ज्यादा घटती, तो रिवैल्यूएशन तो गैप फिलर है ना। गैप तो है ही नहीं गई, देयर इज नो गैप। अगर डेटर बेडेड हो जाए और प्रोविजन ना हो, तो रिवैल्यूएशन, प्रोविजन ना हो तो। हाँ, और मैंने कराया था क्वेश्चन एक, कि जब आपके पास प्रोविजन कम था तो गैप को रिवैल्यूएशन से भरते हैं। हाँ, तो ये आपके, ये नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं एंट्री है। नंबर 3 हो चुका है, डाउटफुल डेट कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, चलिए। अब अगला एडजस्टमेंट, अब हमारे पास एडजस्टमेंट है सिर्फ, देखिए कैसे करना है। अच्छा, एसेट्स में बीआर बचा हुआ है कितने का? हाँ, 20,000 का बीआर डाल दिया, डन। आगे चलते हैं। एसेट्स खाली हो चुके हैं, देखिए। एसेट्स खाली हो चुकी है, चलिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है जी, इसकी एंट्री बनाते हैं। नहीं बेटा, लॉस नहीं होता, फायदा है नंबर 4। आप बनाएंगे एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया हमारे लिए। हमें पता चला हमारे एक्सपेंसेस एडवांस थे, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं थे, एडवांस थे। हाँ, प्रीपेड एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने का बताइए? 1200। क्या लिखेंगे? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवांस हो गया। रिवैल्यूएशन में यहाँ जाएगा, यहाँ एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 रुपए का।
ऐसे इसमें लिखा जाएगा यहाँ पर, इधर क्या लिखा जाएगा, एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 रुपये का लिखा जाएगा। अगला आइटम बोलिए। अरे नहीं समझ में आई? आपको पता चल, याद है जर्नल एंट्री करता, आउट ऑफ द रेंट पेड 3000 इज एडवांस। यहाँ क्या हुआ पता है? ये- पहले पहली बात तो हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम रिकॉन्स। अगर अकाउंटिंग करते तो आपकी एंट्री होती क्या? अगर एडवांस एक्सपेंसेस है तो एंट्री बनती है एडवांस एक्सपेंस टू कैश। अगर एंट्री होती कि आउट ऑफ द रेंट 2000 इज एडवांस, तो एंट्री होती है एडवांस रेंट टू रेंट। और फिर वो रेंट प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होते हैं, प्रॉफिट लॉस का तो सीन ही नहीं बनेगा यहाँ पर। आपके क्वेश्चन में लिखा है एडवांस एक्सपेंसेस 1200 कैरिड फॉरवर्ड करने हैं, कैरिड फॉरवर्ड मतलब एडवांस बनाना है। आपको एंट्री करनी है एडवांस। देखो समझना, इधर देखो, इधर देखो। आपकी एंट्री क्या बनती, नंबर वन, एडवांस एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस, कितने रुपए का, 1200 रुपए का, ये एंट्री बनती इस समय पे। दूसरी एंट्री क्या बनती है अब आपकी, ध्यान से देखेंगे जरा। रीवैल्यूएशन नहीं, दूसरी एंट्री बनती है आपकी क्या, एडवांस एक्सपेंसेस डेबिट टू। ये एंट्री आपकी होनी चाहिए थी, एक्चुअल में होनी चाहिए थी। ठीक है, लिखी तो है नहीं आपने एंट्री, कैरी फॉरवर्ड। अब आपको पता चला कि इसमें से, देखो, पहले एंट्री मान लो मैं बनाता था, एक्सपेंस होती है एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ये एंट्री कभी साल के पहले में बनी होगी, पहली एंट्री कभी बनी होगी, बनी होगी। दूसरी एंट्री आपकी क्या बनी है अब, कि एडवांस एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस, ये एंट्री होनी चाहिए थी आपकी, ये भी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट आता है, एक्सपेंस एक्सपेंस खत्म हो गया, क्या एंट्री बची, एडवांस एक्सपेंसेस टू कैश। ये ये मतलब अगर हम करते तो हमारा इफेक्ट क्या आता, एडवांस एक्सपेंस टू कैश इफेक्ट आता, आता ना इफेक्ट। लेकिन कैश हमने अभी नहीं पे करा, कैश तो पहले पे किया था, तो हमें तो किसका एक्सपेंस है अब हमारे पास, ध्यान से समझ। अब हमारे पास क्या है, एडवांस एक्सपेंसेस डेबिट टू टू कैश, ये एंट्री पड़ी हुई है हमारे पास, ये एंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन हमें क्या करना है, कैश तो कैश में चला ही गया, कोई फर्क नहीं, हमने तो इसको लिखा नहीं, इसको एडजस्ट नहीं करा ये। इसको कैसे एडजस्ट करूंगा, रिवैल्यूएशन के थ्रू। एंट्री क्या बनेगी रही। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे वाली चीज पे ना जाके आप सीधा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी लगा हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, नए तरीके से सीखें। मुझे पता चला कि मेरे पास क्या आ गया, अचानक से एडवांस एक्सपेंस आ गया है। ठीक है, पता चला मुझे, तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अकाउंटिंग नहीं कर रहा मैं अब, मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। मेरे पास एक एसेट्स आ गई अचानक से, तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स के लिए एंट्री एडवांस एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दिया उसको। और ये मेरे लिए फायदा हो गया तो कहाँ डाल दूंगा उसे, रिवैल्यूएशन में। ये एंट्री हमने इसलिए यहाँ करी है, एडवांस एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री इसलिए करी। बढ़िया नींद आ रही है तुम्हें, आ रही है, आ रही है, कोई बात नहीं। तो अगला, दिस एंट्री इज ओके विद एवरीबॉडी। अब ये भी करते हैं, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस। हमने अपने एक्सपेंसेस जितने भी थे, हमने बी के पर्सनल एक्सपेंसेस पे कर दिए, और आज हम उससे रिकवर कर रहे हैं अब। तो मेरे तो एक्सपेंसेस कम हो गए, मेरे लिए तो फायदा हो गया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर नंबर 5। और ये किससे रिकवर कर रहे हैं हम लोग, बी से। तो हम, हाँ बिल्कुल सही, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये नरेश कितने रुपए के एक्सपेंस बताइए वो, कितने के, 2000 तो यहाँ लिखेंगे क्या, बीज कैपिटल अकाउंट ड्राइंग्स ऑफ बी 2000, हमारे लिए फायदा हो गया। ठीक है ना। और सुनो, अगर ये बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आया, तो डायगोनली यहाँ ट्रांसफर होगा ना, क्या बोलकर, रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में क्या, ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स कितने की, 2000 की। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। बी के पर्सनल एक्सपेंस थे, बिजनेस एक्सपेंस मान लिए, तो हमारा बिजनेस एक्सपेंस कम हो गया, तो हमें फायदा हो गया, तो हमने क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन को, यहाँ रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, और बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, बी से रिकवरी कर ली, बी के अकाउंट में डेबिट साइड में चला गया,
और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला गया। दिस पार्ट इज डन। ये वाला पार्ट खत्म हुआ। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए। भाई रिवैल्यूएशन के खर्चे जो है फर्म को भरने होते हैं, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिवैल्यूएशन टू कैश। फर्म ने नहीं भरा, पार्टनर ने भर लिया, तो पार्टनर को बेनिफिट देंगे ना उसका। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी ये। नहीं बेटा, कैपिटल से नहीं भरते पार्टनर कभी भी ना। पार्टनर को अगर में कुछ लेना देना है पार्टनरशिप में तो उसके कैपिटल अकाउंट से करते हैं। पार्टनर को नहीं बोलते ले पार्टनर पकड़ नोटों की गड्डी। नहीं, पार्टनर के साथ तो बहुत सेटलमेंट होते हैं ना, सारे कैपिटल अकाउंट के थ्रू होते हैं। पार्टनर से लेना, पार्टनर को देना, सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। पार्टनर ने अगर फर्म का एक्सपेंस पे कर दिया तो फर्म उसको बेनिफिट देगी, देने के लिए उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। और फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो गया नंबर 6। एंट्री, हाँ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एज कैपिटल। और क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए, ऐसे करके। तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल 2100। और क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। और कहाँ चला जाएगा? देखो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या बोलेंगे इधर? रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंस एक के अकाउंट में डाल देंगे। कितना डालेंगे एक अकाउंट में? 2100 ऐसे डाल देंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी पूरी। इसलिए मैं जनरल एंट्री के साथ करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हो गया। अब देखिए जरा कि कौन सा आइटम छूटा है हमारे पास। तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। नथिंग इज लेफ्ट। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? देखिए कितना, विच साइड इज हायर? 3800। 3800। लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। 600 रुपए का। 300, 200 और 100। एक एंट्री और बना लेंगे नंबर 7। क्या बना लेंगे एंट्री नंबर 7? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 600 रुपया, 300, 200, 100। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। और सुनो, ये लॉस जो है, लॉस क्रेडिट में तो डेबिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन लॉस बोलकर कितना? 300, 200 और 100 रुपये बोलकर डैश। अब कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं, क्वेश्चन क्लोज करना है आपको। क्लोज करते हैं फटाफट से। तो कोई एक अकाउंट, कोई बी अकाउंट, कोई सी अकाउंट बनाइए। कैपिटल ए, बी, सी और डी। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया था। और तो नहीं था ना कुछ हमारे पास, एक्सपेंस एडवांस वगैरह कुछ नहीं था। 40, 50, 50 और 4 चला गया तो कितना बनेगा? 46,000। ये भी बन गया। चलिए, दिस कैपिटल इज 50,000, दिस कैपिटल इज 40,000, दिस कैपिटल इज 60,000, दिस कैपिटल इज 62,100, दिस कैपिटल इज 62,100, दिस इज 60,000, दिस इज 40,000, दिस इज 50,000। ठीक है। और ये बैलेंस शीट ही। ये तो 50,000 ही रहेगा। ये 39,900 हो जाएगा। ये 008, 10 हो गया 3, 757,800 हो जाएगा। 61,800 है ना? दीज आर योर कैपिटल बैलेंसेस। डाल दीजिए यहाँ पर। एक बार वेरीफाई कर लेना आंसर से मैच करते हैं नहीं करते? मैच कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, कौन बोला? क्या गड़बड़ है बताओ। क्या कह रहे हैं? कौन सा लॉस है? कौन सा फॉर्म ने भरना है? बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहा है। अरे भाई साहब, ये अकाउंटिंग नहीं चल रही है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ भरा था इन्हें? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। इन्हें भरा था तो ए को मिल गया ना बेनिफिट उसका। तुम पता क्या कर रहे हो? तुम प्रेजेंट से पास्ट में घुस जा रहे हो बार बार। पास्ट में क्या हुआ होगा? पास्ट में एंट्री बनी होगी क्या?
पास में तो कोई एंट्री नहीं हुई। अगर फर्म ने पैसा दिया होता तो फर्म की एंट्री होती है रीवैल्यूएशन डेबिट टू कैश। फर्म ने तो एक पैसा नहीं भरा, फर्म की बुक में तो एंट्री नहीं गई ना, तो फर्म तो एंट्री अब कर रही है। फर्म अपनी बुक में क्या एंट्री कर रही है? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल। तो फर्म का तो लॉस हो गया और ए का क्या हो गया, फायदा हो गया। फर्म के अकाउंट में इफेक्ट आया, तो अब फर्म के अकाउंट में इफेक्ट आया ना इसका, ऐसे हो गया। ठीक है, दिस इज डन, ये वाला पार्ट हो गया पूरा। बैलेंस शीट बन चुकी है, मैच कर लीजिए बैलेंस शीट कितना आता है आपका आंसर। ये टोटल कितना आया? 0 0 और 8 8 16 और 9 25, 2 3 7 10 19 9, 2,09,500। प्लीज चेक कर लीजिए इस टोटल को, और चेक कर लीजिए इससे कितना आ रहा है मैच, ये वाला। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0 0। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 0 0 5 9। ये लीजिए, दैट्स योर आंसर। मैच करिए। हाँ, मुझसे पूछ, मुझसे पूछ, उससे मत पूछ उसको, वो तुमसे ज्यादा बुरी कंडीशन में है, मुझसे पूछो। सो अब आपके आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हुआ। अब आपको इसे पूरा करना, आपके पास 1 हफ्ते का गैप है। और इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट तो मैं आपको टाइम स्लॉट दूंगा, आप उसमें आएंगे मेरे पास। नहीं, अभी तो कर लीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर